फिदा हुसैन। कार्डियो आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है। हर एक आदमी, चाहे बच्चा है या बूढ़ा है या जवान, के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसमें हम कौन कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं। चूँकि ये फैट लॉस के बारे में ज़्यादातर इसमें थोड़ी सी वो मिसकंसेप्शन आती है। जिस एक्टिविटी में आपका कार्डियक यूज़ होता है, यानी आपका हार्ट यूज़ होता है, वो एक्टिविटी कार्डियो ही है। चाहे वो आप वॉक करें, जॉग करें, पार्क में करें, रिवर्स होके करें, साइकिलों पर करें, जो भी आप काम करेंगे जिसमें आपका कार्डियक यूज़ हुआ, वो आपका कार्डियो है। सिंपल। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि ये आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है थ्रू आउट योर बॉडी, इसको ये ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, ज़्यादा ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, तो इसकी जो ब्लड की ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसके ज़ाहिर हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। आपके जो हार्ट के इश्यूज़ होते हैं, आपकी ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, बाद में वो डायबिटीज़ और आगे दूसरी तरफ निकल जाता है। ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्डियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बेसिक एनर्जी सिस्टम्स जो हैं 3 टाइप्स के, क्रेटिन फास्फेट सिस्टम है, लैक्टेट सिस्टम है और आपका एरोबिक है। पहला जो एनर्जी सिस्टम है आपका वो है सीपी, यानी क्रेटिन फास्फेट। ये बेसिक एनर्जी सिस्टम होता है आपकी बॉडी, यानी कोई भी काम करने के लिए आप कोई जान लगाते हैं, कोई आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो वो क्या होती है आपकी क्रेटिन फास्फेट। ये तकरीबन 10 सेकंड तक चलने वाली है। वो काम जो आप 10 सेकंड तक और समटाइम वो 30 सेकंड तक भी जो काम आप करेंगे, उसमें आपका जो एनर्जी यूज़ होती है वो है सीपी, यानी क्रेटिन फास्फेट है। और ये तकरीबन 5 मिनट के बाद ये रिप्लेनिश हो जाता है, वापस हो जाता है, फिर से आप इसको कर सकते हैं। और जो वेट ट्रेनिंग आप लोग करते हैं, ये इसमें मोस्टली जो है वो क्रेटिन फास्फेट यूज़ होता है। ठीक है, ये एनाएरोबिक होता है। ये दूसरा जो एनर्जी सिस्टम है आपका ग्लाइकोजन या लैक्टेट सिस्टम है, वो आपका 30 सेकंड से 3 मिनट तक यूज़ होता है, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। 3 मिनट से ज़्यादा की जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, उसमें फैट एज अ फ्यूल आप लोग यूज़ करते हैं। जब आप लोग कार्डियो करते हैं उसमें हम उसके हार्ट रेट जोन देखते हैं कि किस जोन में आपने कौन सा काम करना है और वो किस जोन में आ रहा है, यानी आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है इस टाइम में। जो बेसिक जोन होता है वो 50 से 60% का हार्ट रेट जोन होता है, यानी आपका मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो 50 से 60% के दरमियान होता है। ये आप लोग जब एक्सरसाइजेस करते हैं, आपके वार्म अप जब आप स्टार्ट में आके करते हो या आप एंड में कूल डाउन करते हो, तो उस दौरान तकरीबन इस हार्ट रेट पर आप रह के कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक इंड्योरेंस होता है, वो 60% से 70% तक आप उसको ले जा सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है एरोबिक जोन। हार्ट के मैक्सिमम हार्ट रेट आपका जब 70 से 80.5 यानी 8.5 तक जाता है, तो ये वाला जोन है आपका एरोबिक जोन। इसमें आप जो फैट लॉस वाले लोग कार्डियो कर रहे होते हैं, तो ये वाला वो जोन है जिसमें आप लोग फैट को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला है वो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में यूज होता है, वो 85% से ऊपर 100% तक आपका मैक्सिमम हार्ट रेट होता है, यानी मैक्सिमम का मतलब है उससे आगे आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपसे होता नहीं है। आरपीई, रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, मुझे कितना हार्ड फील हो रहा है, ये इसका रेट हम नंबर लगा लेते हैं 1 to 10। ठीक है, ये स्क्रीन पर आप इसका चेक भी कर रहे हो। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि अगर मैं इतना ज़्यादा एक्सर्ट कर गया हूँ तो मैं इस लेवल पर हूँ इस वक्त। यानी अगर मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं बातें भी बड़े आराम से कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1 2 3 4 5 के दरमियान हूँ। अगर बड़ी मुश्किल से मैं बात मेरी कट कट के आ रही है, मैं सही तरह से बात नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है मैं 7 6 7 में हूँ। अब 7 से 8 9 का मतलब है कि मेरी बात बिल्कुल टूट रही है, उसमें वो फ्लो नहीं रहा। 9 से ऊपर या 8.5 से ऊपर अगर मेरा चला गया है कि अब मैं बोल ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है मैं अपने मैक्सिमम हार्ट रेट जोन में हूँ। ये आप एक आइडिया खुद से लगा सकते हैं। जो ट्रेनर्स हजर आते हैं वो भी अपने क्लाइंट्स को इसी तरह देख के उसको डिफाइन कर सकते हैं कि आप मैं मैक्सिमम किस हार्ट रेट जोन में हूँ। जिम बेस्ड एनवायरनमेंट में जो कार्डियो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो या तो वार्म अप करेंगे आप स्टार्ट में आके, या अगर फील्ड स्पोर्ट्स में भी है तो भी आप कोई एक्टिविटी करने से पहले जो वार्म अप करते हैं वो तकरीबन 3 से 5 मिनट तक होता है, और उसमें आपका हार्ट रेट जो होना चाहिए वो 3 to 5 इस तरह ऊपर होना चाहिए, यानी ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए। अगर आप अपनी एक्टिविटी के एंड में
कार्डियो कर रहे हैं वो 3 से 5 मिनट वाला, तो उसमें आप पहले 5-6 पर होंगे और वहाँ से डिक्लाइन आएंगे 2-3 पर आके उसको ख़त्म कर देंगे। ये वार्म अप और कूल डाउन का होता है। दूसरा मेन जो आप लोग कार्डियो करते हैं, चाहे वो आप 60 मिनट कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं, आधा घंटा कर रहे हैं, जितना भी, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस, LSD हम उसको कहते हैं, वो आप तकरीबन 70% आपके हार्ट रेट पर उसको आप चलाते हैं। वो आपका मेन कार्डियो होता है। जो लोग फैट लॉस के लिए कार्डियो करते हैं एक्चुअली ये वो वाली टाइप है। इसको आप 70% हार्ट रेट पर चलाएं। स्टार्ट में आप उसी तरह ग्रेजुअल इंक्रीज करें, फिर आप आके स्टेडी स्टेट में रहें। कोशिश करें कि वो 70 या ज़रा कुछ टाइम के बाद वो 75-80 पर भी चला जाता है, चूँकि आप थक चुके होते हैं। वो आपका मेन कार्डियो होता है। इसी लॉन्ग स्लो डिस्टेंस को अगर आप थोड़ा सा और हार्ड करते हैं तो वो 70 से 90% हार्ट रेट पर आप चले जाते हैं। उसको आप थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग भी कह सकते हैं कि ये कार्डियो है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड वाला कार्डियो है। ये 90% के आसपास आप लोग रह रहे हैं। यहाँ तक तो आपको एक आइडिया क्लियर हो गया कि कार्डियो कितना और कितनी देर तक करना चाहिए और मुझे किस हार्ट रेट जोन में रहना है। जिम में आप जाते हैं तो आपको कपल ऑफ मशीन्स नज़र आती हैं, ट्रेडमिल नज़र आता है, साइकिल्स हैं, रोवर हैं, कुछ भी है। चाहे तो वो सब मशीन्स यूज़ करें, चाहे तो वो किसी ग्राउंड में, पार्क में जाके आप जॉगिंग करें। सिर्फ आपको जो चीज़ याद रखनी है, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो हार्ट रेट जोन है। आप हैं किस लेवल, किस इंटेंसिटी पर आप लोग काम कर रहे हैं, कि दरमियान में क्या आप यूज़ कर रहे हैं, मशीन यूज़ करते हैं या ग्राउंड में खुद से भागते हैं या खड़े होकर बगैर किसी चीज़ के वैसे ही आप जॉगिंग वाला या हाई नीज करना शुरू हो जाते हैं, तो आपका कार्डियो वहाँ भी हो जाता है। कार्डियो में ये अक्सर ऐसा हम लोगों ने सुना है कि वो वाला कार्डियो ज़्यादा बेहतर होता है जो आप ग्राउंड में करते हैं, और या वो वाला कार्डियो बेहतर है जो आप ट्रेडमिल पर करते हैं। ट्रेडमिल पर इतने किलोमीटर भागें तो ये होता है। ये सारी गेम आपकी कार्डियक के यूज़ में है। कार्डियक को आपने कितना यूज़ कर लिया है और किस रेट पर थे और कितने टाइम तक थे, बस ये आपका टोटल कार्डियो होता है। इसको आप कहीं भी यूज़ करें, किसी भी जगह यूज़ करें, और जो पर्पज़ है आपका, मेन 3 काम मैंने आपको बता दिए। या तो आप स्टार्ट किसी एक्टिविटी के में करते हो, या मेन वाले एरिया में आप कार्डियो करते हो, या अपनी एक्टिविटी के एंड में करते हो। ये तीनों पार्ट आप जहां पर इसको यूज़ करते हैं वो करें। लास्ट टिप, फैट लॉस वाले लोग हमेशा 70 से 80% हार्ट रेट पर अगर चलाते रहेंगे, कोई भी काम करते रहेंगे, वो पार्क में भागें, ग्राउंड में भागें, सड़क पर भागें, किसी गाड़ी के पीछे भागें, साइकिल चलाएं, जिम में या ट्रेडमिल, वटेवर, कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास क्या है, मैटर कार्डियक करता है आपका। कौन से लोग हैं जो इनिशियली कार्डियो को ना करें या वो किसी एक्सपर्ट की प्रेजेंस में करें? वो जो ऑलरेडी जिनका ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट कंडीशन है, वो डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, ग्रेजुअली वो इम्प्रूव करें, बजाय इसके कि उनको अचानक में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाए। आई होप कि आपको कार्डियो के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू।